इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में 2 नाबालिग बच्ची स्कूल की ड्रेस में घर से नाराज होकर अयोध्या की ओर निकल गई थी और जब वो दोनों बच्चियां ई रिक्शा में बैठी तो ई रिक्शा चालक ने दोनों ही बच्चियों को ले जाकर महिला थाने के सुपुर्द कर दिया। वहीं जब बच्चियों से महिला थाने में पूछताछ की गई तो बच्चियों के द्वारा बताया गया कि हम दोनों सगी बहनें हैं, हमारे घर में कोई सुनता नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं, तो हम अब अयोध्या जाने के लिए घर से निकले, क्योंकि अयोध्या में अभी हमें खाना और रहना फ्री में मिलेगा। वहीं एडिशनल डीसीपी प्रियंका ने बताया कि जिस तरह अभी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, उसी को देखते हुए ये दोनों बच्चियां घर से नाराज होकर अयोध्या की ओर निकल पड़ी थी। वहीं रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा चालक ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चियों को सकुशल महिला पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों बच्चियों की काउंसलिंग कर उनके माता पिता को सौंप दिया है। ये 2 बच्चियां मुझे पंचम की फेल कॉर्नर से रेलवे स्टेशन के जाने के लिए मिली थी। हाँ। तो रेलवे स्टेशन जाने के दौरान इन्होंने मुझसे कहा कि हमें अयोध्या जाना है तो टिकट कटवा दीजिए। हाँ। मैंने मेरे मोबाइल पर ऑनलाइन चेक किया तो आज अयोध्या के लिए ट्रेन नहीं थी तो फिर मैंने इनके मन की बात जानी, थोड़ी सी काउंसलिंग की तो रोने लग गई। हमें घर जाना है, माता पिता लड़ाई करते हैं, हमें गलत बोलते हैं। तो फिर मैंने इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके इनको विश्वास में लेके यहाँ महिला थाने छोड़ दिया। एक्चुअल में इंदौर में गोमा की फेल की रहने वाली 2 बच्चियाँ थी, सगी बहनें हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, पिताजी ऑटो रिक्शा चालक है। तो बच्चियाँ घर से कुछ नाराज़ होकर, क्योंकि उनको स्कूल नहीं जाने का मन हो रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं जा रही थी, स्कूल उनको पसंद नहीं है या दूरी पड़ती है, तो इस वजह से नाराज़ होकर उन्होंने सोचा कि अयोध्या चलो वाला जो चल रहा है अभी सारा चीज़ें, तो अयोध्या चलते हैं राम मंदिर, वहाँ पे मतलब रहना भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, ये सोचकर बच्चियाँ थोड़ा सा नाराज़ होकर घर से स्कूल ड्रेस में अपने बैग में कपड़े और कुछ पैसे लेकर निकली। और ई रिक्शा उन्होंने जब हायर किया तो उसको बताया कि हमें अयोध्या जाना है, आप रेलवे स्टेशन ले चलो। तो उन्होंने जो है वो जो ई रिक्शा चालक है उन्होंने सजगता दिखाई और उन बच्चियों को जो है वहाँ रेलवे स्टेशन न ले जाकर महिला पुलिस थाना लेकर आए। और यहाँ महिला पुलिस थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई, बच्चियों से बात की गई और उन्हें जो है वो समझाइश दी गई। इसके बाद उनके माता पिता को जो है बुलवाया गया, उनको सकुशल समझाइश देकर उनके सुपुर्द किया गया। बच्चियों को जो भी नाराज़गी है या उनको स्कूल नहीं जाना है और कोई समस्या हो तो उन्हें पर्सनल नंबर भी दिए गए, यदि और कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट बात करें, इस तरह से घर छोड़कर ना जाए। और बताया जा रहा है कि लगातार बच्चियों के माँ बाप के बीच में लगातार आए दिन विवाद होता था, जिसके चलते लड़कियां लगातार परेशान रहती थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी या कुछ भी एक हादसा हो सकता। तो बच्चियों को लेकर या माँ बाप को लेकर किस प्रकार की समझाइश दी गई या आपके द्वारा? हमारे अब बच्चे हैं, बच्चियों को, चूँकि बच्चियों की एक समस्या मैंने जब हमने काउंसलिंग करी तो पाई गई कि उनको बहुत दूरी में उनका स्कूल है, तो वो स्कूल बहुत अच्छा है, बाल विनय मंदिर में वो पढ़ते, बट वहाँ पे जाना उन्हें पसंद नहीं है, इतना पैदल जाना। कभी कभी उनके पिताजी छोड़ दिया करते थे, कभी नहीं छोड़ते, और चूँकि उस एरिया में थोड़ा सा शराब की समस्या है तो इस कारण से वो बच्चियाँ, उनको माहौल जमता नहीं था या घर में उनको अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इस वजह से वो जा रही थी। माँ बाप को किस प्रकार की समझाइश दी गई? माँ बाप को बताया गया कि आप अपना जो है उनकी माता का कहना था कि हमने ये यहाँ पे जो है हमारा एरिया हमें पसंद नहीं है बच्चियों के हिसाब से, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ से कहीं और चली जाएंगी और नज़दीकी के स्कूल में हमने उन्हें बताया कि हम लोग उसमें मदद करेंगे कि नज़दीकी के बच्चों के स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए।